आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 21 अक्टूबर 1995। कैसेट में आप सुनेंगे परम संत जी को व पिरे मोगा जी को भिवानी सत्संग कैसेट नंबर 176। राधा स्वामी सतगुरु जी की आज्ञा से कुछ शब्दों का रचन किया है, जो पुस्तक रूप में शायद आपके हाथों में महीने में आ जाएगी। उनमें से आज्ञा हुई है मुझे सतगुरु महाराज की, मैं एक छोटा सा शब्द कोई प्रसाद के रूप में आपको सुनाऊं। हमारे जो 5 महान संत सतगुरु पुरखा जो हैं हमारे, उनका मैंने एक शब्द में परिचय दिया है। आप सब लोग जानते ही हैं, परंतु मैंने कुछ कविता के शब्दों में ढाला है। जो नाम बड़ा मोल से नित राधा स्वामी गाओ, नित राधा स्वामी गाओ, नित राधा स्वामी गाओ। यो नाम बड़ा अनमोल से नित राधा स्वामी गाओ। श्री शिव दयाल जोहरी होया करे थे, उन्हें स्वामी जी कहा करे थे, उन्हें स्वामी जी कहा करे थे। सूरत शब्द चित धरा करे थे, सूरत शब्द चित धरा करे थे। दिया भेद उन्होंने खोल से, दिया भेद उन्होंने खोल से। न्यू ताज शीश पर पाओ, यो नाम बड़ा अनमोल से सब राधा स्वामी गा। थे पोस्ट मास्टर सालिग्राम जी, दूसरे दर्जे पर, दूसरे नंबर पर उनके बाद थे पोस्ट मास्टर सालिग्राम जी। डाक विभाग में करे काम जी, डाक विभाग में करे काम जी। पी लिया राधा स्वामी जाम जी, डाला पी लिया राधा स्वामी जाम जी। एक रत्ती भरना रोल से, एक पाई भरना रोल से। सतगुरु हुजूर मनाओ, यो नाम बड़ा अनमोल से नित राधा स्वामी गाओ। तीसरे हमारे पुरखा बुजुर्ग सतगुरु महाराज शिवव्रत लाल ऋषि कहलाए, शिवव्रत लाल ऋषि कहलाए। नाम श्रवण में वे थे आए, नाम शरण में वे थे आए। सहस्रों ग्रंथ लिखे छपवाए, सहस्रों हजारों ग्रंथ लिखे छपवाए। दिया परम तत्व को खोल से, दिया परम तत्व को खोल से। तुम
देखो पढ़ो पढ़ाओ यो नाम बड़ा अनमोल से सब राधा स्वामी गौ। महापुरुष एक जुई में आया, महापुरुष एक जुई में आया, संत राम सिंह अरमान कहाया, सतगुरु ने सतगुरु अपनाया, सतगुरु ने सतगुरु अपनाया, वे कह गए सच्चे बोल से, वे कह गए सच्चे बोल से, तुम परखो और परखाओ यो नाम बड़ा अनमोल से नित राधा स्वामी गाओ। संत दीनोदय ग्राम के दानी, संत दीनोदय ग्राम के दानी, सतगुरु तारा चंद निज धामी, नाम दान दे रतन अनामी, नाम दान दे रतन अनामी, जिनका निर्मल तन चोल, चोला शरीर तन, जिनका निर्मल तन चोल से ना दाग किते भी पाओ यो नाम बड़ा अनमोल से नित राधा स्वामी गौ। अंतिम है पीरे पीरे मुगा सरल कविता आई, सीधी साधी, पीरे मुगा सरल कविताए, सतपुरुषों की महिमा गाई, सदगुरुओं की महिमा गाई, भक्ति खंडे खांडे की धार बताई, भक्ति खांडे की धार बताई, ना करना ना करना कोई मखौल से, ना करना कोई मखौल से, नर जीवन सफल बनाओ यो नाम बड़ा अनमोल से नित राधा स्वामी। सबसे बड़ी शक्ति है, उस पर विश्वास रखो, सारा भलाई इसी में है। गुरु को निश्चय मानो, गुरु को भगवान मानो। गुरु को जो मनुष्य मानता है वो पूरा नहीं पहुंच सकता। गुरु को देवता मानो, गुरु ही सब कुछ है। जब तक गुरु पर विश्वास नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु 24 घंटे हमारे साथ है, आगे पीछे सारी क्रियाओं को गुरु देखता है। जो गुरु से अलग रहता है उतनी देर दुखी होता है। जब तक आदमी गुरु के साथ रहेगा, गुरु के पास रहेगा, इतना आनंदित रहता है। तो गुरु से नहीं बिछड़ना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए गुरु मेरे से दूर है। जागते बैठते सोते खाते पीते उसी गुरु का ध्यान रखना चाहिए। गुरु सत्य चीज गुरु है, बाकी सारा संसार झूठा है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि गुरु के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। राधा ये दोनों भाई से न, ये बड़ा सो छोटा है। ये प्राणायाम ये खेल तमाशा आसन उसना बड़ा माय समझे न। और ये कई जने न करावस। भाई रतिराम भी करया करे।
जिन्हें जवान रहना हो तो इसका दोहरा जाऊं, बूढ़ा को नहीं होते। हमारा चाचा ही आया करे इसके दौर कारण कोई मानस काम करना नित्य नियम तो पड़े ने उसका असर पड़ता है। अभ्यास किसी चीज का कर लो, उसमें छोड़ दे तो उसका गड़बड़ हो जाए। बात ये से कि बिना रह भर कर चलना बड़ा मुश्किल है। मैं किताब सुनी थी, देखा देखी साधा योग, सीधे काया व्यापार हो। तो इनको शाना मान जो करोड़ आसन करोड़े वो दोहरे हूँ तो आसन करवा देते। मरिए कई लोग जो होते हैं CID वाले ये भी सीख जाते आसन के लिए। मैं अगर गांटू का बहुत पुरानी बातें से मेरे से एक प्रेमी आ गया, पूरा गांटू ने नाम कर रखा बड़ा त्यागी से, बड़ा सरकार का फायदा पहुंचा, ये सब पूरा आ गया। उसके आसन इतने थे मैं भी कौन कर सका। मेरी धोती नेती गज क्रिया करी हुई थी। आप क्या करते हो? बोला मैं धोती, हाँ जानता हूँ। गज क्रिया कहते हैं, धोती कहते हैं। एक पतली धोती है पटी सी, वह बेकी न सन बे सवेरे निकल जाना, फिर पेट को काट देना, बिना जाननी बिना हाथ में गड़ जावा के नुकसान भी करते। तो इसलिए जाननी होती धोती नेती होती है डोरी रेशम की, तो मुंह में लगा लेते हैं, निश्चित नाक में काट के फिर में काट लेते। बड़ी छोटे बच्चे भी नाक में टाका उरे फंसाई मुंह में काट दी, छोटे देखा करते नहीं करोड़े बहुत। और गज क्रिया उसको कहते हैं जो पानी पी भी बना सारा हरा लाके न और फिर मुंह में काट दी। और आज ये बात चल गई, ये गज क्रिया अच्छी होता है। कई के कहते हैं गोदा में पानी खींच करके फिर काट देना, उसको अनिमा कह दो, क्या क्रिया कह दो, ये सी क्रिया। मैं एक बार झुंझर गया था, एक महात्मा था, वो कहने लगे जन बताने ला रहा, बोला जी मेरे वो से कब्जी से। बोला भाई तुम पानी पिया कर सबकी की पेट न लाया कर, समझ गया ना? इस तरह पेट हरेकता लाया को जाना, वो भी जब हलावना आ जाए तो 10-5 पर हला और फिर जाओ। वो है गणेश की पूजा बन जाए, उसका कब्जी को नहीं बनती। इसके लिए कई आसन ऐसे होते हैं, वो मैंने सारी बातें बताई, उसकी एक क्रिया मैंने अजीब देखी। योगी लोग करते हैं, वो बोला जी बिजरोड़ी क्रिया मैं अभी सुने, मन ये नहीं पता नहीं, मेरे गुरु महाराज तो को कर्या नहीं करते थे, आसन तो लाया करते थे, ये क्रिया नहीं करी न। मैं बिजरोड़ी क्रिया मैंने सुनी से करके दिखाओ। उन करके आध पा दूध इंद्री तक पी गया। जब मैं ये बातें देखी, कमाल की बातें से कसर तो कौन ही ना। जब मेरे साथ मास्टर में मैं एक बार दिल्ली चला गया तो वहाँ एक टेलीविजन ये देख रहे, मैं बोला क्या देखो टेलीविजन? हमारा भाई सुंदर का। मैं बोला मैं भी देख ली। बोला आज जो इसमें तो आसन ही बात बताओ। मैं देखने लगा तो कौन था ब्रह्मचारी, घर अंदर ब्रह्मचारी, वो आसन करवाऊँ लाग तो बहुत अच्छा है। वो समुदन व्यक्ति का मान तो सशक्ता। एक बातें उसकी सुनी में बड़ा खुश है। उन्हें बड़े आसन कर, उल्टे सुलटे कई आसन करवाए।
करवा की न देखे न बहुत आसन कराए। ये कह कि ने फिर क्या कर दो आ गया आसन लाके बैठ गर मिट्टी न मन की आस तो लोगे बैलजूर घर में कोस 50। तो उन्हें क्या कहा कि भाई आसन तो मुक्ति नहीं होगी। ये सारे सुनिए थे आसन तो मुक्ति नहीं होगी। आसन तो ला के बैठ गया मिट्टी न मन कछुए छे बिना आसन लगा लेते। जब पानी समड़ जाता जमीन में तो कछुए मेंढक उसमें आसन बना के अली के नीचे और छे बरसात होती है जब लपड़ते उसमें और वो उनका खाना सांस इसी तरह होता। ये बातें उसने कही और कह करके मैं फिर क्या कहा उन्हें कि इनका मुक्ति नहीं होगी। अगर असलियत पूछना चाहते हो तुम राध सुन्नत में चले जाओ। राधा सुन्नत जिंदा मत है, सस्ता चिराग है और राज सुन्नत में चले जाओ जो तमाशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर तो जिंदे की मुक्ति हो जाती है। तब मन कहा अभिमान से निरपक्ष पक्षपाती नहीं है न। जब ये नहीं कहेगी तो हमारे योगी लोग जो अभ्यास करया करते न आसन तो इसलिए करया जाता शरीर तंदुरुस्त रहे, कोई तकलीफ नहीं हो तंदुरुस्त रहे। और वो आसन करते करते तुम अभ्यास भी करो साथ के साथ। अगर शरीर में कोई बीमारी है पाँव में पेट में गोदे में तो आसन लाके नहीं बैठ सकते। अब ये बोल रहा भाई 80 वर्ष तो 3-4 वर्ष आगे जा रहा सन तो अच्छा दौड़ने में बैठने में आसन भी लगा सकता बच्चे डाल शरीर से। बोला अगर बात ये सही एक मानस को पत्तल को रख दी आगे प्लेट बढ़िया समार की 2 मांझ कर चौपाई बढ़िया ला दिया पत्तल भी रख दी पानी का गिलास भी रख दिया और जो हलवा पूरी को साग रोटी तो क्या होगा। कोई तो बोल दो भूख तो नहीं मिटेगी नहीं, भूख नहीं रह जाएगी। इसीलिए परमात्मा की भक्ति से न ये एक प्रोषणा से ये एक भोजन से ये और क्रिया से नहीं ऐसी से जैसे पत्तल साफ करके रखे। ये शरीर अगर निरोगा नहीं होगा, शरीर में अगर शांति नहीं होगी तो फिर वो बताइए भजन बंद की किस तरह करेंगे। मेरे पाँव में रांगण होगी मेरे तो भजन में नहीं बैठा जाया करता। जो इलाज है तब बैठा। इसीलिए तंदुरुस्त रहना चाहिए। समझ गया तंदुरुस्त में शिक्षा से मन के आवश्यक में सीधा ने को ठीक रहना चाहिए, निरोगा रहना चाहिए। जब मन निरोगा से सारे काम कर सके और निरोगा कब रहोगे एक ही बात बता देता हूँ। अपना अपना तजर्बा होता है। मेरा तजर्बा बताता हूँ निरोगे कब रहोगे। मेरी 2 बातें मान लो तुम बड़े भारी तंदुरुस्त रहोगे, बड़े भारी निरोगे रहोगे और कोई बीमारी तुम्हारा पल्ला नहीं पकड़ेगी। 2 बातें थोड़ी बार में। वो 2 बातें कौन सी हैं? जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में हजारों के ऊपर तड़ी सामान तब भर दो, सांस ना दो मकान सिड़ उठेगा, सिड़ उठेगा और सन जानवर हो जाएंगे, मच्छर भी घने हो जाएंगे। जब उसमें शांति का थोड़ा सामान और अपन ठिकाने धरिया से हाथ लार टो लिया तो मकान सड़े नहीं गा, 12 जाड़ी ठीक लगड़े धूप बत्ती होगी। इसलिए ये बात तो इससे कि शरीर हमारा मकान से और शरीर के में अनाप शनाप खाते रहो रात हुआ खाया वो खाया तो गिर जाओ। एक गिलास फालतू खाने थे रात ने खर्राट उठाओगा, बुरी तरह नींद आओगी। अगर शराब पी ली मीट अंडे खा लिए तो और ज्यादा बकवासबाजी करेगा।
और वो है अगर पवित्र अन्न खा के थोड़ा सा भूखा रह के सो गया तो नींद भी क्या, गीता भी कहती हाथी तरह सांस आओ समय से। और चरणदास भी यही कहता है कि ब्रह्मचारी को, सन्यासी को समझ गए या वानप्रस्थी को बहुत खाने का हिसाब रखना चाहिए। ब्रह्मचारी को इतना खाना जैसे पेठे में बीज होते, उनके गिरास लिखे से इतना खाने का जब तुम अच्छा हिसाब रखो बीमार नहीं होगे और ये कमजोर भी नहीं होगे न। कभी ये सोचते कमजोरी आ जाती, कभी नहीं आई। कमजोरी तो इंसान को मन से आती है। जिसके मन में यह जाए मैं खाता नहीं, पर फलानी बीमारी होगी, मैं क्या करूँगा, कमजोर हो जाता है। जब कुदरत की ताकत आती है ना, वो कभी बीमार नहीं हो। कुदरत की ताकत आ जाती है, वो कमजोर नहीं होगा कभी भी कमजोर नहीं हो सकता ना। ये मेरा कहना मतलब के मकान में जोड़ेंगा इकट्ठा करते शुरुता तो शरीर भी एक मकान से। इस शरीर के अंदर कभी तुम कोई चीज चटपटी, कोई मीठी, कोई फीकी, हजारों चीज घेर लेते हो और स्वाद आता, उसमें बढ़िया लाग, उसको ज्यादा खाते हो, घटिया पर सरका देते हो। फिर सोचो तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में किस तरह आओगा। जब तुम खाना खाते और जो चीज तुमने बढ़िया लगती उसको ज्यादा गिटते हो। जो बढ़िया लागे तुम्हारा मन के बढ़िया ज्यादा खाने को कम खाओ। मन को काबू में करना चाहिए, कम खाओ। और कितना कर जो तुमने मन नहीं करता उसको एक चमची फालतू ले लो। आप ये कोई बीमार नहीं, ना कदे नहीं होगे। बीमार तो जब होगे ठूस ठूस की होठा नाक लग भर लोगे तब होगे। तुम बीमार नहीं हो सकते। बढ़िया तो तुम घना सारा खा जाकर जो घटिया लागता, ये नून को नहीं, मिर्च को नहीं, फलाना को नहीं, ढगड़ा को नहीं, उन्हें तुम थोड़ा खाते हो। तो तुम्हारा मन नहीं मांगता उसने, तुम मन के गुलाम बने बैठे सो, तब कुछ नहीं। पहले अपने खाने पर किटोड़ करो, इतने सत्संगी सो। और स्वामी जी ने भी लिखा, सार हजूर महाराज प्रेम पत्र में लिखता, और हजूर महाराज ने सवरलाल भी लिखता, एक खान पान की किताब लिखी, कौन सुनी थी से बगल वही लिखते हमने इतना खाना चाहिए जिस तरह हम ज्यादा बैल की तरह टूट कितना पड़े। कमजोरी नहीं आओगी, बीमारी नहीं आओगी। आपने सुनी नहीं, मैं कई बार बताई। इसे कोई लड़की पानी भरे थी, पानी का घड़ा भर लिया और वो कोई जात हारती राम बरगा। उन्होंने बोले और हाँ बहन जी, बोला घड़ा उठा की जा, तेना पता मैं मोहब्बत की बेटी सु, वैद की बेटी सु। वो बोला अच्छा वैद की बेटी से? बोला हाँ। बोला मेरा वैद क्या करेगा भैया? क्यों? कि मैं तन घड़ा नहीं उठाऊंगा, तेरा अहंकार हो गया तेरे बाप का वैद का। मैं दिन में 2 बार और महीने में 2 बार, साल में 2 बार, तेरे बाप का मैं गुलाम नहीं। जाइए घड़ा उठाऊं, इन कह दी तेरे बाप। जो आ घरी आए आणकिन कण लाई पिताजी के, हाँ पिताजी फलाने मानस ने मैंने घड़ा नहीं, मेरा निरादर करे और आपका भी निरादर करे। क्या बेटी? बोला उन्हें ये कहा, मैं कही मैंने घड़ा उठा दे फलाने वैद की बेटी से। तो वो बोला मैं क्या जानू तेरे वैद में, दिन में 2 बार और महीने में 2 बार, साल में 2 बार, मैं क्या जानू। बोला बेटी अपना पाव है तो अपना पन नहीं आओगे। दूसरी बात का साधु राम का कि ठाडे सर महात्मा की ऐसी बातें कोई हम भी सुनी थी। तो इस तरह के इन बातों याद को, देखो भाड़ो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो बतलाओ बको मत, काम धंधा करो थको मत। कितनी बड़ी बात सागर दिमाग में बैठा हो। जब तक थक जाओगे तो ध्यान में नहीं बैठोगे, और जब तुम बकोगे तो फिर भी तुम्हारी कदर बैठ जाएगी।
बोलो तो बको में, यथार्थ बात करो, ज्यादा ना बोलो। मुनि सो अगर तुम देखते हो उन देखो भाड़ो घर में खूब बड़ो देखो, मर तको मतिया चिठाऊं या मेरे काम या ठाऊं तको हर के का खाओ पियो छको में। महात्मा जो बातें कहते वो तोल तोल की कहते हैं। तो बैद जी कहना बेटी वो अपने घर ही नहीं आओगा। तो क्या 3 चीज बताई, दिन में 2 बार, भिन्न 2 साल में 2 बार। ये हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी भारी महिमा थी। संतों ने भी इनको पर असर डाल की बताया से, और काफी लोगों ने तो ये कहा तुमने धन हो जाएगा तो बड़े राज्य करते हो, अगर कोई नु को तेरा छोरा बहुत राज्य हो कि करते हो, बीमारियां मिट जाइए तो हमारे बुजुर्गों ने तुमने लारसा दिया से कि ये लोग काम कर लेंगे, इनका न छोरा होंदा न धन होंदा और होंदा। हाँ बीमारियां तो बच जा किस्त दिन में तो 2 बार हम जब 2 जंगल जाते हैं, समझा। योगी को 1 बार, सुनो मैं क्या कहता हूँ स्थिति है, योगी को 1 बार और भोगी को 2 बार और 3 जा तो फिर समझो रोगी से। रोगी का ठिकाना है कोई नहीं। योगी 1 बार, भोगी 2 बार और रोगी 100। तो क्या बता 2 बार दिन में 2 बार जंगल जाता हूँ मैं, गिरती था और भिन्न में 2 व्रत रखता हूँ। ये हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत बताए, ये इसीलिए बताए थे जठर अग्नि सड़ंगे को खत्म कर देती है, हम खाओ। और ये भी बता देता हूँ कि 1 टाइम खाओ सदा वर्ती, 1 टाइम खाओ सदा वर्ती और 1 नारियो सदा जती, वो सदा जती है, उसकी इज्जत करो। पहले भिन्न में 2 बार 2 व्रत रखना, साल में 2 बार जुलाब। कुत्ते भी जुलाब लेते हैं, देखा नहीं घास खाते हैं, कोई कोई घास फूस खाते तो उनके उल्टी पड़ेगी फिर 10 पड़ाएंगे। जानवर भी बड़े बड़े शयन सुन पाते हैं तो 2 बार ये करना। इसीलिए इस तरह करने वाला बोले बेटी वो अपना आवे ही कहूंगा, क्या करो वैद को दूर के करो जाए। इसलिए मैं 2 बातें कह रहा था, एक तो बता गया आप लोगों ने समझते हो तो क्या कि खाने का ख्याल रखा करो और खाना ऐसा खाओ जल्दी हजम हो जाए। मैं अभ्यासियों के लिए कहता हूँ दिन में 80 बजाता उसका तो सारा ही हजम हो जाए। मैं आपका आगे बताई कि एक बार मैं 1.25 सेर खून की लापसी खा गया, मैं उसको 1.25 सेर खून की लापसी खा गया, पूरा आया रोटीरा में घर ही आया। तो माता जी बोली भाई रोटी खा ले। मामा खा के आस माता जी और खा ले। मामा को नहीं खांदा, खाया ना खाना पड़ेगो। मैं बोला मैं खा क्या सरती रहे बेटी बोली महाराज जी खा लो न। मैं लिया बोली 17 रोटी खाई, बाजरे की रोटी 17 और लासी 65 फिर होगी, लासी भी ली। चिटनी के शेती बेटी सुबह मेरी, मैं तो भाई की बहू से बेटी कया जाना रहा भी बेटी बहुत ही अच्छी से। मैं बोला और बता तन भाई सरती रोटी गाल भी ली, पीसना बाकी वो पीस के लिया ही फिर न जिद्दी करियो कदे भी पूर्ण था उठे दौड़े उरे सेवा करया करे। बोली महाराज मेरा कौन था तो उसमें 2.5 मन बहुत सिर पर बयानी से ले गया। मैं 2.5 मन की बोरी उठा के नहीं कौन कर दिया करता था। आज अगर मैं न खांदा तो बोझ ले जा सके। ये तो कस्सी जो बजाता उसको सब हजम हो जाता, उसकी कोई नहीं कंधा में। मैं उनकी कहता जो अभ्यासी है उनका शरीर भी डामाडोल नहीं होगा, नहीं
उनका जीवन भी बनता चला जाएगा। कितना करो उनने कि न ज्यादा सो न कम सो, दरमियानी रहो। न ज्यादा काम करो, थोड़ा दरमियानी रहो। न ज्यादा खाओ न कम खाओ, दरमियानी रहो। वो कभी भी हार नहीं आओगी। जब तुम ध्यान में बैठते हो और ध्यान में बैठी उठता जाते हो तो सोच लो अभी तुम्हारा ध्यान करता है। सोचो मैं क्या कहता हूँ। मैं मेरे मास्टर की कई बैठते इनकी बड़ाई इसलिए करता हूँ कि ध्यान में जब बैठ जाते हैं नहीं तो उस बात को भूल जाते हैं। जब ध्यान में बैठते और तुम्हारे दिल में ये रहता है मैंने घनी बार होगी, या तुम ध्यान में अपना तजर्बा बताते या तुम्हारे ये रहता है मेरी फलानी चीज दुखे से, तो समझा भी ध्यान नहीं लगे। जब तुम ध्यान में बैठ जाते हो और भूल जाते हो तो उसे सोच लेना हाँ अब हमारा काम बढ़ना शुरू हो गया। चाहे 12 घंटे बैठे जो उठो जनी सोचो 10 मिनट कोई से बैठी, थकावट नहीं होगी कभी भी। किस तरह थकावट होगी? तुम सलीमा देखने जाते हो, क्या थकावट होती है? कूदते आओगे। मेला देखने बच्चे जाते कूदते आऊंगे, कूदते जाएंगे। इसीलिए वो भी एक फिल्म है, एक मेला है, उसको देखने तो थकावट दूर हो जाएगी। वर्मा पहले एक ही बात बताई आप लोगों ने, क्या बताई थी? अपने मकान को ठीक रखो और खाना पीने का तुम ठीक बता दिया आप लोगों ने कि कितना खाओ जिससे शरीर में अड़कस न आओ, जिससे बीमारी न बढ़े, जो पेट में पुरलाट न मचे, बीमार हो नहीं गे। कम खाना और गम खाना चीज बड़ी से कोई देख लियो बन पाए। इसमें शांति मिलती है, दिमाग बढ़ता, यादगारी रहती है और हजारों बीमारी तो बच जाती है। आपको और कह रह गया इसकी जड़ एक और रह गया। इसकी जड़ बताता ये बताइए तो दरखत है। अगर इसको करेंगे वो नहीं कर तो बीमार हो जाओगे। अगर तुम यो काम करते रहे, मैं बताइयो कम खाना इस तरह रहना और तुम विषय विकारों पड़ गए तो बीमारी पकड़ लेगी, छोड़े नहीं कभी। ये इस तरह करने वाले का मन शांत हो जाता है, वो विषय विकारों तो बच जाता है। और पहला ये अंग उसका खत्म हो जाए। पहला क्या था? काम से। अगर इस तरह खाना पीना करता है तो उसका काम ढीला हो जाता। मैं अपनी बातें बताता, मैं कोई एक आधी बातें दूसरे लेके चलता हूँ, अपनी बीती बता देता हूँ। उसको इतनी आन शांति मिलेगी। अगर तुम्हारे मन में काम प्रगट होता, समझा भी काल का कर्जा हमारे सर पर बाकी है। अगर तुम इस तरह करते और तुम्हारा मन नहीं तो समझो भाई काल का कर्जा बाकी से, तो आप फिर प्रश्न कर सकते हो काल का कर्जे को हम किस तरह हटावें? कि सुमन करो, नेम तो मत उको कभी। जब तुम नेम आता उस टाइम पर बैठो, देखो तुम खाने का भी टाइम होता है, दौड़ जंगल जाने का भी टाइम होता है, समझते हो हर एक चीज का टेम रखते हो ना, तो क्या वो मालिक की बंदगी का टेम नहीं होता ना? जब वो टेम आता है ना, कुदरती एक सरूर सा आ जाता है। जैसे फीम खाने वाले का टेम पर फीम का नशा आओगा, फीम चाहिए, ओका पीना ओका का होगा। इसीलिए अभ्यास में बैठने वाला का लहर उठती है और वो टेम आता, उस टेम पर उसको जरूर बैठना पड़ेगा। उस टेम पर उसको शांति नहीं मिलेगी तो नहीं बैठेगा। ये भी एक नशा। ये तो नानक साहब ने कहा, बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात।
नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रो दिन रात, कि वह नाम के ख्वारी कभी उतरती नहीं, चढ़ी रहती है दिन रात, समझ गए। और वो एक नशा सबसे बड़ा नशा माना गया से, और सारे नशे चढ़ के उतर जाते हैं, और ये बल्कि जान ले लेते हैं। जो नशा अमृत पाता है और अमर कर देता, सबसे बड़ा नशा से। और मैं क्या बताई, हमारा सदाचार ठीक होना चाहिए। अगर सदाचार नहीं तो मैंने महत्वपूर्ण बातें सुनी से। मेरे एक दिन महाराज पंडित फकीर चंद जी बन ले, बेटा क्या करता, उनके दौरे में को परण करके हाथ जहाँ तुआर न बोलूंगा मौन रखूं, बारा भी बोले तुआर सत्संग करना के खाने का मैं चलेगा, क्या पगला खाता, मैं इस तरह बोला देखो मैं मेरी बीती बताता हूँ। मैं बताओ तो बेटा मैं इस तरह खाना मामूली सा खांदा, सब्जी खांदा, कई दिन सब्जी खाई। और जब मेरे घर पे मेरे पिता की चिट्ठी आई, महाराज की चिट्ठी आई महर्षि जी की, ये घर पर जाना औलाद भी करनी से, मैंने खाने का तो वो रख्यार में विषय में पड़ गया। मेरा कहाँ गया दीन का लहरा, मेरा कहाँ गया वो सत्संग। और बेटा मैं बीमार बन गया, मेरे संग्रहणी बन गया। ये सत्संगियों ये बातें उन्होंने कही मेरे को, बेटा ख्याल रखना। माँ महाराज आप बेटा बेटा करते जाते हो और मैंने बताते जाते हो, मैं मेरा जीवन पवित्र रहा सुन, शादीशुदा तो नहीं सुन, आप तो शादीशुदा से। ये शिक्षा तो व्यभिचारियों को देनी चाहिए थी। मैं मेरी जिंदगी में पवित्र रहा से, बस मेरा मुंह सुन कहना बेटा मेरी गलती थी, माँ ज्ञान है तो कभी गलती थी। ये कहो मेरा प्यार था कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को प्यार तो बताते हैं असलियत को, आपका प्यार था मेरे साथ में, आपने बता दिया। बोला बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया इस बात ने, इसीलिए आप गृहस्थी सो। और मैं आपको यही बात बताता हूँ, इसको मेरे भाई ने रतिराम कहा, रतिराम तुमने प्यारा क्यों लगता, कि तुम अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, और घर में ऐसा व्यवहार हो नो घर शुरू होता। मैं औलाद की बातें नहीं करता ना, मैं तुम भाई की बातें करता, रहनी सहनी की। ये मेरे पास रहते मैं इनकी बातें जानता हूँ, देखता हूँ, मैं बता देता हूँ। आज जाता साधु राम के बेटे में कि ये पुराने मानस की रहनी बातें बताई, गलत तो नहीं बताई था साधु राम, ये बोल रहे भी कौन कार्य कर ले तो भी अच्छा से। इसीलिए मैं सीधी बातें करने वाला मानुष हूं, तो तुम फिर जाओ। अपना ऐसा जीवन बना के रखो खान पान में कि बहुत ही अच्छी तरह खाओ पियो। आप भूखे रहो, ज्यादा धाप के न खाओ, फिर मेरे पास जाने दो, महीने पीछे तुम्हारा कमजोरी आ जाए तो, और भजन नहीं बने तो मेरे पास जाने। ये मैं आपको बता, फिर क्या इस तरह करती करती हमें अपना सदाचार का भी ख्याल रखना चाहिए। दो हमारे शरीर की रुखाड़ी ताकत से जब हम सदाचार का ख्याल रखेंगे तो क्या करना चाहिए। ये महात्मा क्यों गिरते हैं, ये अपने सदाचार का ख्याल नहीं रखते, गिर जाते हैं। ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये बड़े बड़े एमएलए हैं, ये क्यों गिरते हैं, ये अपने जीवन का ख्याल नहीं रखते हैं, ये नशों और विषयों में गिर जाते हैं, फिर अकाल मौत मर जाते हैं। वो अपनी मौत ने आप खरीद लेते हैं। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर, ये बड़े बड़े महात्मा अपनी बीमारी को आप खरीद लेते हैं। लड़कियों तो तां दबावना, शराब गांजे सुल्फे खाना पीना, बढ़िया बढ़िया माल खाना, एक औरत को कमरे में रखना, समझ गए। और सत्संगियों तुम सुनते हो, मैंने कहने का हक नहीं था, जो दूसरे की बेइज्जती करता उसकी बेइज्जती कर देते हैं लोग।
जो दूसरे की बाण बेटी न कुदरती देखता, उसकी बाण बेटियां बजा ले जाते हैं लोग। क्यों? तो आदत पड़ी खानदान की। इसीलिए मैं आपको अपनी रहनी बताई, अपनी रहनी सीखो। मेरा जीवन है, मैं अपना जीवन बताया से, और इसी जीवन के विषय पर आप लोगों को समझाता हूं। मैं 75वीं साल लग गई, अपना जीवन बताता हूं। रतिराम का नाम क्यों लेता? ये मेरा साथी से बहुत पुराना, ये बता देता। तुम आप लोगों को काफियों का नाम लेता, ये तुम्हारा जीवन अच्छा पवित्र रखोगे तो तिर जाओगे, हजारों बीमारियों तो बच जाओगे, हजारों दुख। मेरे पास कल को प्रेमी आया था राजनीति का, मैंने उसको ये कहा 2 बात तो ख्याल रखना। बोला जी आपकी शिक्षा बहुत गुड है। गुड नहीं से मैं तो सब के लिए सु, गृहस्थियों के लिए भी से, साधुओं के लिए भी से, संतों के लिए भी से, और राजनीति लीडरों के लिए भी से। डूबना चाहो तो इन 2 बातों ने याद किया, करण लाग जाओ, तैरना चाहो तो इन तो बच की रह जाओ। और 2 चीज सबका नाश कर दे, नशे विषय, ये सब का साधुओं का साधुपना खो देते, सती का सतीपना खो देते, और लीडरों का लीडरपना खो देते, और उमीरों का उमीरपना खो देते, जतियों का जतीपना खो देते। ये 2 चीज। अगर मेरे को सतगुरु पूरा न मिलता, मेरा दाता अरमान साहब, तो मैं भी गिर जाऊं। मैं तो सीधा मां सीधी बता देता हूं। मेरे सतगुरु ने बचा लिया। इन बड़े बड़े गद्दियों वाले मेरे सामने नहीं बोल सकता कोई, किसी की हिम्मत नहीं है ने। क्या बोल सके बेचारे? कोई राजकुमार गद्दी का धनी से, कोई बाप बेटे गद्दी ले बैठा से, कोई दादा पोते ले बैठा, सब मारदार बने बैठे से, सब राज भोग रहे से, देख रहे तुम्हें। संत सतगुरु का दर्जा बहुत दूर। संत सतगुरु तो एक मेरा दाता अरमान साहब आए थे, या नहीं कहते और क्यों नहीं आए? महर्षि सोवरलाज ने इतनी पुस्तकें लिखी, एक सादा जीवन बिताया। हजूर महाराज शालिक राम आए, कितना जीवन है हजूर महाराज। क्या मैं ये नहीं कहता न कि सतगुरु बाबा जयमल सिंह आए, उनका मेरा जीवन चरित्र मिलता, मैं कभी कभी मेरा जीवन चरित्र आगे लकड़ जाता। उनका कोई मदद करने वाला भी था, मेरा कोई मदद करने वाला वाली वारस नहीं था। मेरा जीवन चरित्र देखोगे उसे खबर पिंडी थर्रा मेरे पीछे, समझ गए? उनको फिर भी कोई उनको सहारा था, नौकरी का, कोई उनको परिवार का कोई सहारा था। मेरे को कोई भी सहारा नहीं। क्यों को नहीं मिला? मेरी प्रारब्ध दी इसकी। कुछ मैं परेशान होंदा तो थोड़े पहली पल तो माता जी मन दुख रहा कर दी, रितिराम की माँ, कि मेरे बेटे ने बोधा बनाओगा, ये ऐसा दुष्ट मारे गेली पड़ा। फिर वह काम की लालचन थी, उसके काम करवा तो लालच में तुम भाई क्यों आ जाया कर मारे, तुम अच्छो छोड़ हो सक, लामणी करवा दे सक, कुंडी गिरवा दे सक, काम करा दे सक, तुम अच्छो से। और मेरा जीव जब कभी खराब होता, कोई ऐसा होता, तो मैं रात ने भी उठ के आ जाया करता कि भाई थोड़े दास मैं तो बातचीत कर लेंदा। अब ये किसाई बेचा है, किस तरह इसके विचार मेरे हिस्सा में अच्छे रहे कभी बकलामदा बोलता, बात करता, और तो कोई मुठ्ठी में इसका था को नहीं किन्ने भी, और बताना बोलना अच्छा था। इसीलिए जो तकलीफ होती है, कोई घबरा जा, दिल घबरा जा, तो क्या होगा? बादशाह घबराओगा वजीर के पास जाएगा, और गिरस्ती घबराओगा या तो कोई बेटा अधिकारी हो तो उसका जाओ, या धर्म पत्नी का बात करो, पवित्र हो तो ना भाई अपने सतगुरु का दौरे चले जाओ। और सतगुरु दोनों जहान का रुखाड़ा होता है। ए सत्संगियों, जब तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकता सतगुरु, तो तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकेगा सतगुरु? मैं सीधा मानस हूं। कदे ये जानते हो
आके घनी संगत होने तक कोई सुन नहीं सकता ने। आ तो तुम ही आप लोग ही सो देखने वाली संगत को, और सभी की पुकार सुनी जाती है। सतगुरु तो ऐसा होता है जैसे सूर्य से, और सूर्य को सेती लेके चलता है। जो चंद्रमा ले लो, तुम इतने से चलोगे तो थोड़ा सेती चलेगा सूर्य चंद्रमा। 1000 घरों में देखो, सब में दिखा, देखो उसी में दिखेगा। सतगुरु देह का नाम थोड़ा है, सतगुरु तो उस किरण का नाम से, समझ गए। सतगुरु की धार का नाम से। बल ये मैं आप लोगों बता देता हूँ कि वो सब की ये न सोचना धर्म दिल तो सब की बातें पूछता है। और किस तरह पूछता है? वो सूक्ष्म तो तुम्हारी मदद करता है, सथूलता भी तुम्हारे दुखों को पूछता है। मेरा का अगर सथूलता ना मिलता तो मैं गिर जाता। मेरे पास में प्रेमी है, दादरी तो होगा बहुत पवित्र लड़का से, तो के का रचकार के का वो से आया, बातचीत करी, आप बैठे थे तो पहले आप मेरे को सपने में दिखी। क्या मैं ये कह दूं मैं नहीं देखा तो कि श्रद्धा कैसी थी? मैं उत्तम अधिकारी के लिए आया सू, और मैं छोटे अधिकारियों लिए उसको श्रद्धा बंधवा देता। उनका आप दिखे, आपने मन की ले गिर उठे ले गिर, फिर आपने कहा मेरे पास जाना, तेरा जन्म दूसरा होगा। तो आ गया, मैंने उसका जन्म दूसरा बता दिया, ये जन्म दूसरा, ये समझ लेना। क्या अब जब ये नहीं मिलता रही की बात अधूरी रहती तो इसका दिल में शांति आंदी। इसीलिए सतगुरु परेशानियों को दूर करने के लिए जन्म लेता। मैं सतगुरु की बातें कही, आपने गुरु की बातें नहीं कही। मैं महात्मा की बातें नहीं कही, मैंने क्या हंसों की, परम हंसों की बातें नहीं बता। समझ गया? मैं तांत्रिक की बातें नहीं बताऊंगा, मैं तो सतगुरु की बातें बताता हूँ। और बनावटी चांद घड़ियों में नहीं दिखा, बनावटी चांद हर सेती नहीं चलेगा नहीं। जो असली चंद्रमा है तुम्हारी हर जगह सेती चलेगा। इसलिए पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है, उसको भय नहीं खाना चाहिए। पूर्ण संत सतगुरु को चक्कर चले काट देता है। मैं आप बैठे थे को सुधार आ रहा था कि एक बात चली थी, और वह बातें क्या थी? सतगुरु नाम देता, क्या नाम देता? नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्यो। आप सत्संगी बैठे सो, साधु बैठे, मेरा सत्संग दुखना बट्टा लगना, समझ गए? ये सत्संगियों मेरे भी लहर उठती। मैं जनता तो साधु राम का गए, फिर मास्टर को तो जकरा कर कि आप मेरी एक बात सुन दो, बताओ। मेरे एक लहर उठती है कि मैं कभी भी पीछे का हाथ नहीं लगा। मैं गोज भर लेता देते पीछे हाथ नहीं लगाऊं। मेरे दिल में लहर आती है कि इन पीछे पर ये मन कहने लगे आप क्या करते? त्यागी सो आप तो पीछों को लेते नहीं, वो त्यागी नहीं, वो संभाल रखते हैं। और आप त्यागी हो। आप अगर पीछे गोज में डालते हो, न पोता न धी जमाइयाँ, न आप श्रृंगार करते, सारे हमने दे देते हो अलग अलग, बल्कि आप तो संभाल के रखते हो। आप तो बड़े भारी त्यागी सो। और इस तरह कर दोगे नहीं, लोग सेवा आपने दिखाई दी से हरियाणा सेवा नहीं देगा कोई भी। ये लोग बड़े शेष हैं, ये तो आपने देखा कि सेवा दी से। मैं चुप चुपाला रह गया, क्यों? मैं इनका नौकर इसीलिए बोलिया है कौन। एक मानस बोला आप जो पैसे लेते गोज में डालते नहीं लो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बोला फिर आपकी और बढ़ाई हो जाए। मैं बढ़ाई तो मैंने कि मैं जरूरत मन ये बताइए, मेरी एक बात नहीं सुनी आपने, कौन सी? कि मैं संगत के बीच में कि आइए कोई धरती पर त्यागी हो तो, और मैं त्यागी का बीज हूँ, और मैं खुद भी त्यागी, मेरा सतगुरु त्यागी था, और मैं उसका बेटा हूँ। मैं कबीर का बीज हूँ, बेटा हूँ। मैं स्वामी जी महाराज का
हजूर मार का बेटा हूँ त्यागी, दादू पंथी दादू रहे दास कबीर, वह त्यागी थे, मैं उनका बेटा हूँ। कोई भी आके मेरा हाथ पकड़िए मैं त्यागी लागी हूँ। मैंने मेरे गुरु ने ये कहा, संगत के 4 पैसे में 4 पैसे नहीं बच सकते। त्यागी होया लेते हो देते हो देख लेते हो। कई दिन ले भाई रे तेरा तो साधु राम ने ख्याल रखे तो सारे पीछे ले जा सूरत है। मरीब के कहते हैं बोला ले जान दे, ले गया हूँ तो ये मारेगा। निवेशन चाचा ये बिल का सबर आ गया, ले जान दे, लाओ तो गाऊ लियाओ तो गाऊ रहे। मैं सोचता हूँ अरे मुँह रखे तो खाम खार उखाड़ी करे, क्यों इतना झंझट पे तो हाथ ना लाओ, पात्रा में डालो, अजरा संभालनी है, इन्हें बीच में आप करते नहीं। बड़ क्या बात हो, नौकर किसको कहते हैं? नौकर उसको कहते हैं जो अपने मालिक की हाजिरी में रहे। किसने गुलाम पर फाड़ लिया, वो कहने लगा आपका नौकर क्या करेगा? बोला क्या खागा? बोला मेरा मालिक हुआ वो खागा। के पैरेगा? मालिक उड़ाओ पर आओ पैरूंगा। क्या करेगा? मेरा मालिक कहेगा वो कहूँ। क्यों कि मैं तो गुलाम हूँ मेरे मालिक का। ये सत्संगियों बुरा न मानना, मैं आप लोगों का गुरु पीर नहीं, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था। मैं जब संसार तक चला जाऊँ उस वक्त मेरे को थारी मर्जी कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। सतगुरु तो मैं आप अपनी सेवा करता हूँ, गुरु का हुक्म मानता हूँ। मैं सेवक हूँ न मैं पीर हूँ न खुदा हूँ। ये बात जरूर है, जो जैसे ख्याल होंगे वैसा है फल मिल जाएगा उसे। राम ने अगर रावण की दृष्टि देखोगे तो भाई तीर तो मारे जाओगे, अगर राम ने भविष्य की दृष्टि देखो तो फिर जाओगे। बात तो एक ही हुई ना, मगर तुम्हारे ख्यालों में फर्क है। जैसा ख्याल ले कि काम कर, जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मतीर वैसी गति। इसलिए जैसा ख्याल हो सा मैं पीर नहीं हूँ। आप लोग कहते हैं महाराज जी गए, हम महाराज के उड़ सेवा करने गए थे। तुम तो फिर जुल्मी सन्यों कहोगे हम सेवा करने गए महाराज का। इससे बड़ा और क्या पाप खरीदोगे कि महाराज के सिर में खड़ा करना, ये कहना हम अपनी सेवा में गए थे। क्या कि हमारे आश्रम में लंटर पड़ा था और हम अपनी सेवा कर किया ऐसा। और क्या था कि गुरु महाराज भी सेवा में खड़े थे, वह भी अपनी सेवा कर रहे थे। मेरी सेवा तो मैं बता गया, 2 बातें तुमने क्या। एक बात तो ये से अपना खाने का ख्याल रखो, तो खाने का ख्याल बीमार नहीं होगे कभी भी। और दूसरी बात तो ये अपना जीवन चरित्र अच्छा रखो, बीमारी तुम्हारा पीछा छोड़ दे, कभी नहीं आएगी। अगर कईयों ने बीमारी आ जाती है तो सोचो उसने सूढ़ी की सूढ़ बन जाती, उसकी बीमारी हट जाती है। आपने देखा ना मेरे गुरु महाराज की बातें बताता, 90 वर्ष की उम्र में 2 घाट के 90 कह देता, मैंने कमा दामदा को नहीं। इतनी उम्र में किस तरह पाँव कहता तो साधु राम की तरह पाँव कहता था। और जो ही तो 15 किलोमीटर कोस पैदल आया करता था। और उनका जीवन ऐसा पवित्र था, बड़ा भारी पवित्र। हम उनके औलाद हाँ, उनके बेटे हाँ, हमने भी अपना जीवन पवित्र। तुम सतगुरु की नकल तारते हो तो उसका जीवन में रंग जाओ। उसका जीवन से ऐसा अपना जीवन ही जोड़ना। दाढ़ी न रखवाओ, केस न रखो, साफा धोड़ा लगते न पैरो, तुम्हारी मर्जी धोड़े पैरे काले किसे पैरो। तो उनका रूप बढ़ना चाहते हो तो मैं तो बातें बता, ऐसा जीवन बनाओ, फिर जाओ उसको सतगुरु का रूप आप या मिल। अपना जीवन में तो 2 ही बातें आपने बताई। और आप लोग आते हो, काम करते हो, सब अपना करते, मेरा नहीं। मैं तो बल्कि उल्टी का
मन तो न चाहते हो तुम, मेरे तो काम लेते हो कि महाराज जी खड़ा हो, महाराज जी दिखे, महाराज जी आओ, नहीं करते हो न सब कैसे। मैं जानता हूँ कि अच्छे खुश हो जाए, शांति मिल जाए। और मैं चाहता भी आया हूँ जब मेरे दर्शनों शांति मिलती है, तुम भोगते चला जा दर्शन दिए। और बात भी ठीक है, दर्शन शांति मिलती है। मैं तो मेरी बताता, मेरे को मिला था। जब मैं मत्था टेकता तो मैं सोचा तू तो बड़ा भागी से, सतगुरु के चरणों मत्था टेका, इनसे प्यार किया। ये सत्संगियों, पर मैं एक बातें बता देता हूँ कि मैंने महाराज फकीर को न जो प्यार दी, तो मेरे सतगुरु परमान साहब को दिया प्यार। मैं कहे बने मेरे सतगुरु, उनने मेरे पास साधन भाष कराया, उनने मेरी पुष्टि बांधी, प्यार दिया, बेटा कहा, कभी संत कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ। और मेरे दाता अरमान साहब दिल के बड़े पवित्र, उनकी बड़ी अपार दया थी। वो तो एक क्या कहूँ, खुदा का नूर, उनकी बड़ी अपार। मैं कहती न उनके दर्शन कर उनका जीवन सुखद से, समझ गया। जिन फकीर के दर्शन का जीवन सुखद से। पिछले लोग कहते जिन महर्षि के दर्शन का जीवन सुखद से, तो इन्हें हजूर महाराज के दर्शन कर ली, उसके कोटि जन्म में पाप कट गए। ये तो पद्म साहब लिखते। और स्वामी जी के दर्शन कर लिए, क्या होया, फिर तो सारे सब चाहे दर्शन। इसलिए दर्शन दर्शन ही होते हैं। आज जब रास्ता तय करके चलोगे तो सारे आज भाई ने शब्द गाया स्वामी जी के लेके, मैं बातें बता दे तो अगर एक शब्द में सुनाऊँ आपको, तो आपके ये शब्द का नाम भोग नहीं लगाऊंगा, तो आप लोग ये शब्द तो किसी गजब के मान में गाया, बता दो कि वह बेरे होती है, समझ गए। बेरे इतने जब बेरे उठती है न, जब वो खूंटा पाड़ की भाग जाती, क्या नाम है, बेरे उठती है न, वो बेरे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मगर दो किस्म की बेरे होती है, एक अभ्यास की बेरे होती है, एक सतगुरु के प्यार की बेरे होती है, एक मान बढ़ाई की बेरे होती है, समझ गया। और एक होती है स्वार्थ की बेरे। मैं कह बेरे बताई, स्वार्थ की बेरे तो आओगा, आंसू दिखाओगा स्वार्थ के लिए, औरत पड़ जा जाने की चीज ले ली, समझ गए। और एक होती मान बढ़ाई बेरे, तो बड़ी बड़ी बातें लागा, जी ऐसे है मैं यूँ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो मान बढ़ाई की बेरे देखा। और एक होती है क्या बताया, करनी के अभ्यास की बेरे। अभ्यासी का दिन एक होती है नू जाने कि मैंने महाराज सबसे पहला मानेगा, वह मान बढ़ाई समझ लो, वो अहंकार समझ लो, वो भी अपनी बढ़ाई के गीत गाओगा। मगर जो असलियत अभ्यास की बेरे होती है, वह बेरे टूटती नहीं। सोच लेना मैं क्या कहता पीरे मूगा, अभ्यास में नहीं बैठता तो बेरे तेरी थोती से। मैं किसी को सुनाऊंगा, मेरे पास भगवान ना रहा करता था, इतना प्यार इतना न कुछ नहीं मांगे, जो बोला मैं तो प्यार दे दो, बड़े एक थोड़ी बात में दिख और गिर गया। उसका शब्द अगर सुना सुने था ना, क्या सुना था, क्या हद कर दी। ऐसा तो किसी ने करना ही नहीं आ सकता नहीं कि आगरे तो ये आया वह तलीर वह तलीर, इतनी खूंटी सी गाड़ रखी कि हद कर दी। खूंटी चढ़की ने बादल उठा बरसार, ये हो सरार वो आया, फिर शब्दाल आया, फिर शालग्राम नौकर करा की न बिजली में आया, फिर बादल अवसर की दिनों टूट की बरस। इतना गजब का मानस का बेरे कहाँ गई, तो स्वार्थ की बेरे थी, समझ गए, दिखावे की बेरे थी, ये बेरे गिर जाती। मान बढ़ाई की बेरे थी। जो अभ्यास की बेरे होती है वो घबराता नहीं, वो अपनी बेरे में साथ रखता है।
और वह अभ्यास की विरह किसके थी? शालिग्राम महाराज, जिसको हजूर महाराज कहते हैं। हजूर महाराज की थी वह विरह, अभ्यास गुरु के प्यार की विरह। उस गुरु के प्यार में सब कुछ भूल जाता है। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि एक मुसलमान नमाज पढ़ने लायरा, दुआ मेरे याद नहीं है, नमाज पढ़े था बादशाह मुसल्ला बिचा, एक स्त्री का पति भाज गया, उसका पति भाज गया, वो अपने पति ने लेने के लिए मना पकड़ने के लिए भाजी जान लगी। मुसलमान बादशाह नवाज उस मुसलमान बादशाह मुसल्ला पर को गुजर गई, उस मुसल्ले के ऊपर को गुजर गई और बादशाह ने देखा कि मेरा मुसल्ला निपाक कर गया, हमजादी को वो उल्टी अपने पति ने लेके आई। बादशाह ने उठा ली कि कौन है तू बदतमीज औरत, तेरे को शर्म नहीं है कि तन ये नहीं देखा कि बादशाह मुसल्ला से और ऊपर को डंग भर गई तू। वो तो बादशाह बोली महाराज क्या करते थे आप? बोला मैं खुदा की नमाज पढ़ता। खुदा कौन? बोला इसको तो परमात्मा सारी दुनिया करता, मुझको याद कर रहा था, उसके प्यार में मस्त हो रहा था। बोला अच्छा तेरी नमाज ठोकी थी, तेरी नमाज निकली थी, बद औरत तनी ये किस तरह का मेरी नमाज थोती निकली? बोला बिल्कुल कि मैं मेरे पति के प्यार में भागी जा रही थी, मैंने ये नहीं पता लगे बादशाह का मुसल्ला से नर्राची सूझनी तू राचा रहमान कि मैं नर्राची मैंने पता नहीं लग गया, मैं अपने पति के प्रेम में और भागी जा रही थी, मैंने ये नहीं पता लगे बादशाह मुसल्ला बिछे। ए मूर्ख राजा, तू परमात्मा में भक्ति करता है और फिर ते को ये पता लग गया कि औरत मेरा मुसल्ला पर को कूद गई, तेरी भक्ति नकली है। इन लिए मैं चाचा साधु राम उन मानसों में भक्ति को नकली समझता हूँ जो माड़ा झटका लाग दिए और वह गिर जाते। समझ गया? असली उस औरत की भक्ति थी, पति के प्यार में सब क्या भूल गई। जब सतगुरु के प्यार में और सब क्या को भूल जाता, वो फिर कभी धोखा ने काल भी उसका पल्ला छोड़ देता है और जिसका वो हाथ लगा देता गुरुमुख, काल उसका पल्ला छोड़ देता। इसीलिए कहते गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी, ये करोड़ों का उद्धार एक गुरुमुख कर देता। इसलिए गुरु का स्पर्श करना जरूरी होता है। स्पर्श क्या न कहते? हाथ लगा दिया, मत्था टेक दिया, तो सतगुरु जब हाथे नहीं रखा तो किस तरह जीव का उद्धार होगा? मेरी बात बनावटी हो तो बोल देना कोई नहीं। इसीलिए मैं आपको बताया है कि जब सतगुरु के प्यार में, वो प्यार कब प्रगट होगा? आप सभी प्रगट करना चाहते हो, वो प्यार तुम बता दिया। सतगुरु का प्यार प्रगट करना चाहते हो मेरी बहन और मेरे भाई कि हाँ, तो झूठ न बोलो कभी भी सतगुरु का। तुम तो अपनी हजारों झूठ बोलते हो, हजारों कमियां छपा लेते हो। क्या तुम चीज ठाते हो, आश्रम में चोरी करके ले जाते हो? क्या ये जानते हो सतगुरु देखता है? तो सतगुरु को तो मानते भी गया गुजरा मानते हो, तुम तेरो कैसे गए? इसीलिए सतगुरु का प्यार हो गया तो जैसे ब्रह्मनिष्ठा महात्मा होता, सारा ब्रह्म दिखाई देता, उसने भी जानी। जैसे दरिया में गोता मारता जोड़ में, आंख खोलता जानवर नहीं दिखता उसको कोई पानी का, क्या दिखता? पानी ही पानी। जब गुरु के प्रेम में रंग जाता है उसको सारे सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। वो क्या चीज ठा ले जाएगा? क्या चोरी कर लेगा? क्या वो अपने भंडार में चीज बेच देगा? क्या वो गुरु का आगे चोरी झूठ बोल देगा? वो कभी नहीं बोल सकता। नहीं, उसको मैं मनमुख कहता हूँ जो झूठ बोलता, रूप पर तय कहता मैं गुरुमुख। गुरुमुख की इतनी हिम्मत नहीं है बोल दे कि गुरु तो उसके सारे खड़ा रहता, वो गुरुमुख जीव का उद्धार कर देता। जैसे पति बरता औरत अपने पति का छपा के नहीं रख सकती, तो गुरुमुख भी अपने गुरु का आगे छपा के नहीं रख सकता। उस गुरुमुक्त जीव का उद्धार होता। सोचो आप क्या क्या कहोगे? कोई है गुरुमुख?
कोई है? इसलिए मोडी बोलती है खेत में कोई 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 कोई। और नित्यानंद जी महात्मा कहते कोई अरब खर में एक महल को जाई। और मैं भी ये कहता हूँ एक गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। गुरुमुखों का संग करो। गुरुमुख उसको कहते हैं कि मैं पहली बता भी गा गुरु के रंग में रंग जा। वो अपने दुख सुख को नहीं देखता, वो गुरु की इज्जत को देखता, वो गुरु को प्यार को देखता, वो उस नेम को देखता, उसको देखता रहना काम करता रहता। और मैं क्या बताऊँ, वो न जाति पाति का ख्याल रखता, न ऊंच नीच का ख्याल रखता, वो तो एक ही ख्याल रखता, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। सोचो अब क्या रहा, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मेरे पास कितने आश्रम कई बन रहे, आश्रम बना रहे से, ये क्या गुरु को मानते, सब अपने में ढोंग बना के जूत बजाते, न्यू खूंडी पड़ी आश्रम। क्या यहाँ भी आश्रम खूंडी पड़ी इसे? क्या वो गुरुमुख हैं? लानत है उनको। तो ये सोचना चाहिए जिसको मैं हुक्म देता है, भाई मैं तो सेवक हूँ, मैं हुक्म दे दिया तेरी यह ड्यूटी से, और यह ड्यूटी गणपत की थी, गणपत ने कहा मेरी ड्यूटी खोज ली, हम नहीं रंगे आश्रम चले जाएंगे, बल्कि खैर मनानी चाहिए, तू बच गया कई ऐबों तक, तेरे तो आज़ाद कर दिया, खूब भजन का अच्छा उन दे दी तेरा ड्यूटी। अगर मास्टर मेरे पास रहता है, मैं मास्टर की ड्यूटी और को दे देता हूँ, तो ये डट जाएगा, भाजेगा रूस की कि मेरी ड्यूटी खोज ली। अरे मूर्ख, तेरी ड्यूटी कड़े खोज ली, तू तो आज़ाद कर दिया, तू तो बंधन में था, इतनी चीजें संभाल रख, तू तो बंधन में था, आजाद और नुकसान होगा को होगा तो अगले ला दिया, ड्यूटी तू बचा दिया। इतना दिमाग हो ना वो गुरुमुख हो। हम तो गिर जाते हैं, बल्कि मैंने चौधरी को नहीं मिली ना, मैं किस तरह रहूँ आश्रम, क्या की चौधरी, चौधरी तो तुम मिली, नाम मिला उस दिन मिल गया, चौधरी संभाल की तो रख दे को नहीं। असली चौधरी तो वाहे थे, गुरु बचन पर डट गए, कट गए 584 गए, कि गुरु के वचन को डटना क्या था, उन तो तुमने बताई इजाजत उसका काम करना। मैं गुरु के वचन पर डटिया, इसलिए बोलता हूँ मैदान में, गुरु के वचन पे गिर गया, उधर तुम मेरे पास मत आ जाना कोई भी। आप लोग क्या कही से बता ही नहीं से कि मेरे गुरु का वचन क्या था, एक लड़की कमरे भीतर बात न करना। तो मैं क्या कहता हूँ सत्संग में आके न, कि अगर मैं एक लड़की कमरे भीतर बात करता पा जा मेरी बहन, चाहे माया है कोई ना हो, मैं नियम तो तोड़ दिया ने, मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं आप लोग। क्यों? गुरु ने नियम कराया था, तो नियम को तोड़, इसीलिए गुरु का वचन इसको कहते। और गुरु के वचन में नहीं टटते तब तुम दुखी होते, तब परेशानी आती है। अगर कोई परेशानी आ भी जाती है, वचन डटे हो, परेशानी को परेशानी नहीं मानेगा तो क्या कहेगा, ये मेरे सतगुरु दात भेजी से, ये मेरे सतगुरु मेरी परीक्षा भेजी से, ये मेरे सतगुरु मेरा इम्तान भेजा से। मैं गुरुमुख ही बात कहता हूँ, ये तो उनकी दया होती है। मैं वहाँ गया आया था कनेडा, मगर मेरे पास सतवीर का फोन गया, ये तो ये का इसकी बोले बहादुरगढ़ था, फोन गया कि मेरी बदली होगी, मैं तो हसार भेज दिया, बूझो उसके 3 लड़के सूख हुआ कि बूझो। मन क्या कहा सतवीर जो करे अच्छा करे, कल नतीजा अच्छा लगेगा आगे जाए। वो बैठा और माँ जी में बोला बोला हुआ, अगर मैं उठा रंधा तो मेरे बच्चे रुड़ जाते। अरे माँ अपने बेटे को जहर नहीं देती कभी भी, समझा? राधा सुन दयाल हमारी माँ है, वो हमको कभी भी ऐसा घटिया रास्ता नहीं जाने देगी। कब? राधा सुन दयाल की शरण में रहोगे तो नहीं जान देगी, अगर तुम शरण में नहीं रहते चले जाओगे, नरक में जाओ। उनकी शरण है क्या? वचन को पालना। तमुरे तो मैं तुरे बेटे कोई ताशरा ठाकी ले गया कि अच्छा घड़ी कहाँ में आओगा कि महाराज देखे से, को कस्सी ठा लिया, कोई लोग का सरिया ठा ले गया, को कट्टे ठा ले महाराज के देखे से।
वो क्या कर जाएंगे के? वो तो गुरु को मानते भूंडा मानते, उन तो वो पहरेदार ना अच्छा मानते, बोले पहरेदार ने देख ले कभी। गुरु को तो पहरेदार भी नहीं मानते आप लोग। पहरेदार ड्यूटी पर तो छपाओगे, और गुरु तो दिनों बैठा से, ब्यास आगरे बैठा से, सर से बैठा से, होशियार पर बैठा, कितने बैठ बुला लो हैं। उसने नहीं देखो टूटे भिड़े, वो क्या नहीं देखा था। पहरेदार किन्ने का करो, कदे कलीराम ने देखता हो। कलीराम देखा तो गुरु तो बड़ा, तो कलीराम मान्य आप लोगों ने। गुरु का तो निरादर करते, फिर तुम भक्ति करते हो। मेरा सत्संग गिल साहब एकादेका काश है, सब मेरे सत्संग समझना बड़ा। क्यों? मैं तो कुर्ता है, मैं को खाज करनी, न मेरे को छर छर करनी, न फिर करनी, न कोई पंखा न कोई और कि मैंने ये था साधु राम मेरा भाग अच्छा था, मिल गया तो इसने को ड्यूटी लगा दी। मैं अपना वो ड्यूटी कर दिया था, उतर आ गई। मेरी ये दुआ है मालिक का गरा सुन दयाल के चरणों में कि मेरे सत्संगियों, तुम तन मन तक सेवा करते और प्यार करते हो और आश्रम की इज्जत करते हो, तो तुम्हारी इज्जत नहीं बिगड़ेगी कभी। ये मेरी बेनती है। अगर तुम सेवा करते हो तो कभी भी तुम चित्तभंग नहीं होगे। सेवा करते रहोगे तो, अगर सेवा नहीं करो उसे दिन चित्तभंग हो जाती है। तो मैं आप लोगों क्या गुरुमुख के विषय में बात कही थी, थोड़ी बार बात तो घड़िए कह गया, ना मानो थारी मर्जी। न मैं कोई महंत हूँ, मैं तो सेवक हूँ, सेवक की बातें बताई। लोग गुरु बन के बैठ जाते हैं, गुरु का घर बड़ी दूर से, सतगुरु का घर बड़ी दूर से। गुरु तो भूखो बड़े, माँ भी गुरु से, बाप भी गुरु, दाई भी गुरु, कितने बताऊं कितने गुरु, बैद डाकदर सारे गुरु। सतगुरु तो एक ही आता है, और सतलोक तो आगे आता है, और सतलोक तो नीचे उतरता नहीं। जब उतरता है किसी टेम पर तो उसकी वाणी भी अलहदा होती है। सतगुरु की वाणी अनुभव होती है, गुरु की वाणी चुनभव होती है। समझ गए न बातों ने? सतगुरु अपना तजर्बा बताता है, गुरु अपना अनुभव चुनभव बताता है। उनका तजर्बा नहीं, वो अपनी चुनभव की बातें कहते हैं। इसीलिए संत सतगुरु है, किसी के कैदी नहीं होते, आजाद होते हैं। न वह किसी ने बांधते, न वो बांध की रखते। संत सतगुरु तो बांधने के लिए नहीं, खोलने के लिए आते हैं कि खुले रहो। पर बांधने के लिए आते, उस बंदे का तुम मानते ही नहीं। वह बांधते भाई क्या मैं बंधना से, जैसे मैं खान पान रहन सहन बताई बन जाओ। दूसरा क्या बंधना से, तुम नशे विषय बच की रहो। अगर तुम ये नियम तोड़ दिया तो गिर जाओगे। शराबा कबाबा तो बच की रहो, बड़े कर्मों तो बच की रहो। संत सतगुरु तो जीवन लेने के लिए आते हैं, बांधने के लिए नहीं आते, और जीवन लेके चले जाते। ये मैं थोड़ी बार बताया। आप लोग कई सेवा करके पाछा आए सो, ये न सोचना, सोचा जाए तुम्हारे अंतःकरण तक तुमने जो आखिर सेवा करी थी, तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिकार है सेवा, और सेवाएं तो सब कुछ मिलता है। सतगुरु की दृष्टि कहाँ है? तुम्हारा सेवा में भी ध्यान था, यहाँ भी ध्यान था। तुम तो दोहरा लूट कर रहे थे, यहाँ बैठे तो उसमें यहाँ ध्यान था, स्टेज का नहीं। और आप लोग सेवा करे, तुम्हारे दो ध्यान थे। एक ध्यान का लेंटर तावड़ा पड़े, उसमें ध्यान था। दूसरा ध्यान क्या था कि सतगुरु कौन सा लफ्ज बोल रहा से, मैं सतगुरु नहीं हूं न। तब मानते थे यह बात, महाराज कौन सा लफ्ज बोल रहा से। अब बताइए तुम्हारा कितना, हम लड्डू ले, हम एक हाथ में लड्डू ले रहे थे, मगर फिर भी आप लोग जो आए सो कितनी सेवा करी से। ये सेवा तुमने अपनी करी से, या राधा सुन दयाल की करी होगी, या अरमान साहब की करी होगी, या हजूर महाराज की महर्षि जी करी होगी, उन संतों एक दादू पलटूरेदा कबीर की करी होगी। मेरी सेवा तो है नहीं। मेरी सेवा तो मैं कोई महत ने, कोई पीर ने,
मैं तो आप खुद ही सेवक हूँ और आप लोगों की सेवा मैं करता हूँ। तो बताइए, आपने इतना बात जरूर है, आपने ये सोचा महाराज जी आएंगे वहाँ, चलो सत्संग सुनाएंगे। ये सोच के आपका भाव ऊंचा से, आपके विचार पवित्र, मैं आपके भावों को सिर झुकाता हूँ, मैं आपके विचारों को सिर झुकाता हूँ कि धन हो मालिक, आपके विचार पवित्र बनावे और भी पवित्र बनावे। हमारे इलाके में भी ये कहने लग गए कि भाई बिहानी के आश्रम में सेवा, विचित्र सेवा करते, अजीब सेवा से, बड़ी सेवा। मेरा तो एक हाथ ऊंचा कर दिया आप लोगों। अब बताइए क्या, गेलेट दिन बाढ़ है, कितनी सेवा करी, सेवा का फल आप लोगों सब का अधिकार था। इतने बड़े बड़े मानसों ने कहा कि बिहानी आश्रम में चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं जाइए, ये तुम्हारा धर्म था, तुम्हारा फर्ज था सेवा करना। सेवा करनी शाही धर्म फैल गया दुनिया में, इसीलिए सेवा सबसे बड़ी चीज है। सेवा करनी सीख गए तो बाकी कौन सी चीज रहेगी, सब तुम्हें आ जाता है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता। हमारे कई आश्रम बड़ी सेवा हुई से, बरवाड़े के जा रहे थे, लोग कह रहे थे हद कर दी, और उनने बरवाड़े के सत्संगी, उनके मेंबर सुनने एक बड़ा अच्छा एक सलूक बनाया से, एक मानस के चलता सत्संग तो एक को बड़ा माने, तो सारे उसके कहे में चालो तो सत्संग चल पड़ता। हम और सब के सब किसका, साधु राम का कया मानते, समझ गए, सब के सभी का कया मानते तो कुछ भी हो काम ठीक से। जितने आश्रम सारे हमें कया मानते, हम ये तो नहीं कहते इसका नहीं मानते। मानते हैं क्यों, ये निरपक्ष मानस, निरपक्ष समझते हो, कोई पक्षपात नहीं। आ गलत बात हो तो मेरी भी कह देगा कि महाराज ये बात आपके लिए सुनी। जैसे मेरा मास्टर मेरे मुंह का हाथ लगा देता कई बार कि आप क्या कहते हो, एको आपका लायक नहीं है ये बात। मैं कह रहा किस मस्ती में कह रहा क्या कह देता हूँ, मैं जानता है आप सुनी जानते होगे, पर मेरे को कह देते ऐसे मैं कहना बात से कहता हुआ मन बेरा मेरी हालत बताता। इसीलिए आप लोगों ने जहाँ जहाँ सेवा करी तो बड़ा अच्छा कर, वहाँ का तो बल्कि ऐसा प्रबंध करना चाहूँ इसे कि महाराज हमें से मान छोड़ दे एक दो, हमारा सदा भर चलता रहे। उनका धन हमें तो चाहता है या यहाँ भी कई बहन हैं बड़ी सेवा करी न हद कर दी। माधुर के बेबेर इतनी रोटी गाली, वो अब भी जमुना का सारा लगाती है, तो सदावर्ती से कोई आओ रोटी खा, भला किसका से, भला तो जो रोटी बनाती है खुआती उनका भला, सो निस्वार सेवा करती है। तो आश्रमों में निस्वार सेवा होनी चाहिए। अगर स्वार ले सेवा करी तो उसकी पूंजी बच जाती है सारी। मैंने किसी महात्मा की बातें सुनी, कहने लगे महाराज के हाँ ये आपकी धर्म पत्नी और यह इतनी दुख क्यों पाई, बोले आप गुरु बन रही थी, या गुरु की धर्म पत्नी पांव दबाया कर दी, दूसरा पीछे पूजा लिया इसलिए दंड जोड़ती है। यह अधिकार तो सतगुरु का ही होता है, और सतगुरु दुर्गा चल के आते उसको हजम कर जाते। इस बात में पूर्ण गुरु होता वो अधूरा होता, वो भी दंड भोगता, फिर आखिर उसमें दुख पाना पड़ जाता, हजम नहीं कर सकता, उसको सुधार नहीं सकता। ये छोटा साण होता, वो बड़ी तलवार का मैल नहीं तार सकता। जब पूरा साण होता तो पूरी तलवार को चमका देता। जब बड़ा सारा एक दरिया होता, बड़ा भारी दरिया, कितने गंदे नाले पड़े जो सारे पानी पवित्र हो जाएंगे। हरिद्वार में कहते 52 नाले गंदे पड़ते हैं और सारा गंगा जल बन जाता है। और पहली सुनी बात कैसे राजीव ने काट दिए थे गंदे न्यारे को, और वो ये पानी हरिद्वार में एक होता, छोटे नाले में आ जाता तो पानी छिड़ जाता। ये लोग पूर्ण संत सतगुरु आते हैं, वो जीवों का भार लेके भी पवित्र रहते, और जो बनावटी बन जाते उनको क्या होता,
वो उस दंड भोगते उस जिंदगी में, या बीमारी का तकलीफ का दंड भोग की जाते। क्यों? उनका भांडा तो था छोटा सा, समझ गया, कि दरिया था थोड़ा सा और न भांडा भर लिया ज्यादा मैल थे। उनके कर्म काटने बड़े मुश्किल, इसीलिए पूरे दरिया में गंदे नाले कितने पड़ जाओ वो नहीं बिगड़ेगा। पूर्ण संत सतगुरु आते हैं, वो धुरते आते हो, कितने लाखों करोड़ों को नाम देते। मैं एक बात बता देता आप लोगों ने, मेरी नोट करने वाली बातें थारे काम आएगी, कि पाप पूर्ण सतगुरु लेता है जीवों के, कंठी बांध दिया पाप नहीं लेता न। ओम नम सब बताए पाप नहीं, ओम न भगवते बात ये पाप नहीं लेता चेलों के, समझ गए, चोटी काटी पाप नहीं लेता न। अगर कोई मंजिल का भेद नहीं देता वो पाप नहीं, चाहे राधा सुन बता दो पाप नहीं लेगा। पाप कौन सतगुरु लेता है कि वो उन 18 मंजिलों का वर्णन करता तरतीबवार, और वो पाप किस तरह लेता है कि वो पाप इस तरह लेता अपने शिष्यों के, जब पहली मंजिल पर चलता कई कई मैली रूई सी होती, वो पहली मंजिल पर अटकी पड़ी से उनके उसी जगह के कर्म काट देता है सतगुरु, उसको निर्णय करे आगे चलता, फिर आगे चलता, फिर आगे चलता। इसीलिए उन मंजिलों से सबके कर्म ले लेता अपना ऊपर। मेरी बात में को बोलना था बोल लेना था, साधु राम में भी सब बोलो और किसी हिम्मत भी कोई नहीं। क्यों? इन पता इन बातों का, ठीक कह रहा सुने, इसीलिए उनके कर्म लेता हो सतगुरु। मंजिलों पर जाता है, जब इस मंजिल या धुनी है, ये गुण है, ये इसका रंग है, ये रूप है, और बता देता, वो देखता अभ्यास में कि इसके कर्म इस जगह पर दबे हुए हैं, और कई मन प्रसन्न भी कर देते, क्या हमारे से क्यों है कि तेरे उस जगह पर कर्म से तेरे कर्म इस तक कटेंगे। तो वो सतगुरु शिष्यों के कर्म ले लेता, कर्म ले लेता। आप प्रसन्न बड़ा जोर का से कि वो कर्म ले लेता और साधन करता तभी लेता। हाँ, बगैर साधन भी हो जाता है। क्यों? कि वो सीख लेता। मैं सीखी बातें नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मेरा तजर्बा से, और वो सीखना कुछ और, बेचारी मान सीख जाते, घटिया मान सीख जाते। मर जो जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है वो ब्रह्म में तो पहले लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन पहले हो जाता, बिना गुरु की शरण जाए। कितनी शक्ति होती है। और आगे जब जाता उन कर्मों ने काटता ले जाता कि मेरी दौड़ पूरे लग से। जब सतलोक लग की दौड़ से तो आगे के जीवों के कर्म बाकी रह जाते, सोंग लग की दौड़ से तो सतलोक के जीवों के बाकी रह जाते। अब आप प्रश्न नहीं कर सकते कोई भी, क्या सतलोक आगे भी कर्म रह जाते, मजली जाते कर्म रह जाते। जब न्यू कहता है, कहता मैं परम संत और मैं भी सतलोक तक गिर गया, तो इसीलिए और भी कह देते कि वहां तक भी गिर जाता, 2 धार बढ़ती नीचे, उड़ते उतरे आते नीचे, इसीलिए कुछ आगे चले जाते फिर गिरता नहीं। मैं सतलोक तक गए ढाई मानस बड़ा मुश्किल से गिरना, मगर ज्यादा एक गिरावण का टेम आ जाता तो गिर भी सकता। फकीर तुम कहते कि मैं गिर गया, वो कहता मैं गिर गया, मैं तो नहीं कहूंगा मैं गिर गया, या और कोई गिर गया। वो गिर जाता जो विषयों में फंस जाता वो गिर जाता। तुम ये सोचो जब अंतर में देखते हो प्रकाश, अंतर में जो देखते हो तुम्हें बिजली चमकती, सितारे चमकते, हंस देखते हो, वह वस्तु है क्या चीज है? वह चीज तो तुम्हारा अंदर है, और उसी चीज को तुम बार बार देखते रहते हो। कीटाणु में वो समुंदर है, उसको वो जिसका ब्रह्मचर्य गिर जाता वो नहीं करता, समझे? जिसका सदाचार गिर जाता वो गिर जाता है। उसने अपने सतगुरु से विनती करनी चाहिए कि मेरी ये दशा है बताइए। सतगुरु पूर्ण है तो उसको तजर्बा बता देगा, और बता नहीं देगा धोरे बैठ के बता देगा ये क्रिया इस तरह कर, इस तरह कर तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जब डॉक्टर वो है बड़ा माना जो सारे इलाज कर जानता हो,
सतगुरु वो है पूर्ण मान्या जा प्राणायाम का भी बता सके से, आसन भी बता सके से, आर्य समाज की बता सके, संत मत की, जैन की भी, बौद्ध की भी, सिखों सब की बता सके से। सतगुरु तो पूर्ण स्वामी जी महाराज तो सब का वर्णन करके बता दिया। कबीर साहब ने सब का दादू पलटूरे दा सब का पर्दा खोल दिया। तो संत सतगुरु पूर्णता वो अपने मजहब के सबके मजहबों की पूर्ण बातें जानता है और वो यही बताता है कि रास्ता तय कर चलो और अपना जीवन पवित्र बनाओ और अंतर का जो साधन इसका घटिया नजका ब्रह्मचर्य गिरा है तो साधन भी कहीं गिर जाएगा। आप जिसकी मदद लोगे उतनी करेगी। मेरा क्या पाप लगा तो मोहब्बत कर लगेगा। अगर जिसको इतना पड़ता है जर फिर वो गिर जाते हैं। हजूर महाराज की बातें आती है कि वो एक रंडी का चले गए, स्वामी जी ने अपना रूप धारण कर लिया उधर पर नीचे नाट करके न और वो हजूर स्वामी जी के दौर आ गया। कहने लगा महाराज जी, कहने लगे स्वामी जी क्या बात है शालिग्राम के महाराज में गिर गया। बोला ना गिरा नहीं पगला, तो उन रंडियों का उद्धार करना था। मैं मामूली सी बात बताई, पूरी नहीं गई उनका उद्धार करना था। ये नहीं रहेंगी यहाँ पर। और तने बता कौन रंडी है या कि मैं कबीर साहब का वक्त में इसका हाथ पकड़ा जी जिसका उद्धार करना से, या उस जमाने की रंडी सरदास का इसका साथ लेके आई थे, हाथ पकड़ के आई। समझे ने एक बात सुनी साहब ने, इसीलिए उनका उद्धार करना था, प्रगट हो गया। मैं एक बार गया, मेरे पास मोहब्बत बाज की, इसके बेरे बड़ी अच्छी थी। इन्हें नाम 2 साल में दिया था। एक पिंड दौर जाया करते थे। ये कहने नाम दे मैं सत्संग सुनो मेरा कुछ, यही हुई थी ना। फिर यो तो बड़ा विद्वान, वो भी डाकदर, बड़े दोनों। उसका वो कृष्ण के दर्शन करे हो भूब कि मैंने कृष्ण दिखता, मैं सत्संग करो कुछ दिन। इन्हें 2 साल सत्संग करा। बोला अब नाम दे दो। महाब सुनो। नाम दिया, नाम दे करके गया। 12 महीने पाछे गया। कभी ये कहने लगा कि महाराज आपने मेरी बड़ी दया करी। क्या करा कि आप में मेरे विचार बुरे तरह मेरे कमरे में प्रगट हो गए। मैं बोला क्या? बोला मेरे एक लड़का सो खाते ही बैठा। मैं तो नहीं गया वहां पर चाचा। कौन गया था? मैं नहीं गया चाचा, साधुराम वहां पर। कौन गया था? इसके विचारों को शुद्ध करने लिए कौन गया? यही एक बात होती है, संत सतगुरु की रेडिएशन काम करती है। कई बातें सतगुरु पता होता और कई को नहीं पता होता। समझ गए? मड़गुआ बात क्या होती है? वो यही बात अपने शिष्यों का भाव होता है, उनकी श्रद्धा होती है। उनकी श्रद्धा, उनके उत्तम विचार और सतगुरु की रेडिएशन तो टकरा जाते, रूप धारण कर लेते। क्या हजारों वर्षों साधु महात्मा गुरुआन गयान हो गए। आज भी कोई गुरु नानक का रूप देखे, कोई किस्सा रूप देखो किस्से का देखते हैं। क्या भूत बने फिरते हैं? गलत बात ना। ये हमारे ख्याल होते। तो मोहम्मद साहब को दिखा न कदे भी। तो राम के गुरु के दर तुम्हारा ख्याल होता, वो दिखता। इन्हें वो बातें करी मेरे तमा बड़ा तेरे बड़े अच्छी बात से। और फिर मेरा घर नहीं कही कोई भी बात। इसीलिए अगर उस बात ने गांठ बांध ले, अपने घरों में स्त्री पुरुष प्यार कर हो, स्त्री का कहा भी पुरुष करो और पुरुष का स्त्री करो। अगर जब स्त्री पुरुष के दिल दोनों पवित्र हैं, उत्तम हैं, तो उन्हें बान परस्ती हो जाना चाहिए। जब बच्चे पैदा कर लिए बान दोनों जीवन पवित्र से कर जाओगे। मैं बातें कुछ कह तार की तो और किते चला गया, और की तो डूब गया। बात कुछ और कह रहा था, इसीलिए मैं इधर न सरक गया। मैं आप लोगों सत्संग कराया से आगे थारी मर्जी से मेरा सत्संग अलहदा मिलता है। ये आपको बता दिया। तरो चाहे डूबो, मेरा फर्क तो सच्चाई प्रकट करके कहता से। और मैं अच्छी गड़खरी बात अपनी बीती ही बताया करूँ, दूसरे बीती कम बताया करूँ।
ये भी कोई नहीं, मैं सीधी कहना मेरी भी कह देता हूँ कि मैं भी फलाना दिन ये हुआ, धकड़े दिन ये हुआ, बता देता हूँ। ये भी एक शब्द कहूँगा 3 बज के होंगे, हाँ बताई कोई नहीं पहली, 2 बजे आया था मैं, ले छुट्टी करके। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सरब सदे, बाबल बेजीरे बेणज को, गायरे डेगरिया बोल, फूल में तम आए के, ब्याज घुमा दिया मोल, मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी, वेद कहते बही पावे, वेद कहते पार नहीं पावे, कण सुनन से न्यारा हो जे, जाते बरण कुल किया नाए, जाते बरण को क्रिया नाई, नाई संध्या निम आचारा हो जे, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे, बिन जल बूंद पड़े जा भारी, बिन जल बूंद पड़े जा भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो जे, सुन मेल में नौबत बाजे, सुन मेल में नौबत बाजे, चिंगरी बीण सीतारा हो जे, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे,
बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन सूरज उजियारा हो जे, बिन नैन जा मोती रे पोए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द।
शब्द और प्रकार दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना दार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।